हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं दर्पण क्लासेस में विपिन चौधरी आप सभी के बीच में आपको ग्रह प्लैनेट्स पढ़ा रहा था। अभी आपका एक दो माइनर एक्ट भी बचा हुआ है। मोस्ट ऑफ जुडिशरी वालों से मैंने कहा था कि भाई माइनर एक्ट पूरे होने दो, तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि नहीं जी हमें तो पहले आप थोड़ा सा जीएस में करा दीजिएगा, माइनर एक्ट वगैरह तो हम कुछ जो कर रहे हैं, लेकिन अभी उसमें हिंसा वाला बचा हुआ है और पोस्को एक्ट बचा है। बाकी मोस्ट टॉपिक मैंने सारा करा दिया, 7-8 मैंने करा दिए, 7 करा दिए, टोटल 9 जोड़े। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा ग्रह के बारे में, थोड़ा बताना चाहूंगा ग्रह के, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। ग्रह का देखो महत्व कि ग्रह एक ऐसी चीज है जहां उसमें अपना प्रकाश और ऊष्मा कुछ नहीं होती। ग्रह जो है, ग्रह में प्रकाश और ऊष्मा कुछ भी नहीं होती। ग्रह को प्रकाश भी सूर्य देता है और ऊष्मा भी जो देता है वो प्रकाश ही देता है। यहाँ तक यदि हम पृथ्वी की बात करें, जो कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहने का विशेष कारण यह है कि पृथ्वी से प्रकाश टकराता है तो टकराने के बाद कुछ ऊष्मा उसकी यही रह जाती है, जो हमारे ग्रह चंद्रमा के लिए ऊष्मा का काम करती है, चमकने का काम करती है, जिससे हमारे चंद्रमा में चमकते हैं। गड्ढे में भरा हुआ पानी सूरज से आने वाले प्रकाश से सोख लिया जाता है और हमें पता चलता है कि धीरे धीरे पानी का तल कम होता जा रहा है, तो सारी मेहरबानी प्रकाश की है। ठीक है ना। प्रकाश सूर्य है, सूर्य सौरमंडल का एक भाग है, मुख्य भाग है। सूर्यमंडल भी, हालांकि सूर्य भी एक ग्रह के रूप में ही जाना जाता है, परंतु सूर्य बहुत बड़ा है, हर ग्रह का संचालन सूर्य से ही होता है। सूर्य के 8 ग्रह होते हैं और 63 उपग्रह। सूर्य की यदि हम बात करें तो सूर्य के बारे में हमने पहले आपको बताया था कि 10 बिलियन वर्ष उसकी एज बताई गई है और लगभग 4.5 बिलियन वर्ष उसने पूरा कर लिया है और 5.5 बिलियन वर्ष अभी और उसकी आयु है। और सूर्य को जो ऊर्जा मिलती है वो नाभिकीय संयन मतलब न्यूक्लियर फिजिशन द्वारा, फ्यूजन द्वारा प्राप्त होती है। तो मेरे प्यारे बंधु बांधवों, इसमें विशेष बात अब ये निकल कर आती है ग्रह। ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं? ग्रह, पहला ग्रह जो है बुध, दूसरा ग्रह कौन सा होता है? शुक्र, तीसरा ग्रह कौन होता है? पृथ्वी, और चौथा कौन सा? मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद कौन था? शनि, फिर उसके बाद अरुण और फिर उसके बाद वरुण। टोटल 8 ग्रह हो जाते हैं। एक ग्रह और आया, कुछ लोग कमेंट्स करेंगे मेरा वीडियो देखने के बाद, प्लूटो। प्लूटो भैया 2006 में खत्म कर दिया। खगोलीय विज्ञान ने ये कहा कि वो छोटा लघु ग्रह है, वो अपनी पूरी उसमें ग्रह वाली कोई प्रवृत्ति नहीं है। और मोस्ट ऑब्लिक बहुत सारे एग्जाम पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा ग्रह, सबसे लघु ग्रह प्लूटो था, लेकिन उसे हटा दिया गया। अब सवाल ये बनता है कि उसे क्यों हटा दिया? 2006 में लिया गया था उसे, 2013 तक उसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली, परंतु उसे लास्टली हटा दिया गया। उसमें ग्रह वाली कोई भी संरचना नहीं थी, परंतु ना ही वो ग्रह की तरह कार्य कर रहा था, इसलिए प्लूटो को समाप्त कर दिया गया है। तो अब 9 ग्रह नहीं है, केवल कितने ग्रह बचे हैं? 8 ग्रह बचे हैं। ठीक है, फिर दोबारा से काउंट करेंगे। देखो सबसे पहला कौन पड़ेगा? बुध, फिर उसके बाद कौन? शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, मंगल, मंगल के बाद कौन? बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद फिर कौन आता है? शनि, शनि के बाद कौन सा आता है? अरुण, अरुण के बाद कौन सा आता है? वरुण। ठीक है ना। नोट माइट वी हैव टू लैंडिंग इन दिस एयर, ascending and descending order for planets. Without any thinking, you can learn it. Some initial and outternal, internal and outternal. इंटरनल कौन से होते हैं? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और आउटरनल जो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। बाह्य ग्रहों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। जो ग्रह जितनी दूर होता है उसमें सूर्य का प्रभाव उतना ही कम होता चला जाता है। खैर, परंतु बात क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं और पृथ्वी से ही पढ़ा रहे हैं, पृथ्वी से ही बोल रहे हैं, तो पृथ्वी की मेन बात ये निकल कर आती है कि यदि पृथ्वी के बारे में आपको बताएं तो पृथ्वी पे जो प्रकाश है जिससे जनजीवन संचालन चल रहा है वो सब सूर्य का बहुत बड़ी देन है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लग जाते हैं मेरे बाबू। ये मैंने आपको पहले बताया था। मेरे बंधु बांधवों को ज्यादा सोचने वाली जरूरत नहीं है, ग्रह की शुरुआत कर देते हैं। और ग्रह में हम कुछ खास नहीं, पहले तो हम ग्रह हेडिंग डालेंगे और ग्रह में हम सिर्फ आपको एक चीज लिखना बताएंगे। जब भी हम आपको बहुत शॉर्ट वीडियो 8, 10, 12, 15 मिनिमम 8 मिनट से ज्यादा की तो बनाता हूं मैं। कोई गैप बट बाई चांस ऐसी होगी जो नहीं होगी 11 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 17 मिनट, क्योंकि ना तो आपके पास इतना समय है कि मेरी वीडियो देखें, मुझे लाइक करें तो शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं। तो मेरे प्यारे बंधु बांधवों, आप मुझे व्यूज भी डाल रहे हो, आज मुझे कमेंट्स भी कर रहे हो, आप मुझे सब्सक्राइब भी कर रहे हो उसी माध्यम से कि मेरे शॉर्ट वीडियोस है। शॉर्ट वीडियो में आपके पास समय नहीं है ज्यादा सुनने का। खैर देखिए, आप ग्रह की बात करते हैं, है ना, सब कुछ है इंसान के पास, पर आज के समय नहीं है। समय का सब पे अभाव है, चाहे कुछ ना करता हो लेकिन पढ़ने के लिए समय नहीं है। तो मैं तो ये कह देता हूँ भाई, जो भी मेरा वीडियो देखे पहले पेंसिल कॉपी लेकर देख लो, लिखो और उसमें देखो कि क्या गलतियां हैं, और यदि गलतियां हैं तो कमेंट्स में करो कि सर आप पढ़ाने में ये गलतियां करते हैं। ठीक है। अब देखिए, यदि हम ग्रह की बात करते हैं तो ग्रह की बात करेंगे। ग्रह पे पहली बात कितने हैं? 8 ग्रह हैं। कौन से? 8 ग्रह हैं। और ग्रहों में सबसे बात है, ग्रहों में प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। प्रकाश
प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है मेरे प्यारे बच्चों। कहां से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है ना? समझ में आ गया होगा। 8 ग्रह हैं, कितने हैं? और 63 उपग्रह हैं। उपग्रह की भी हम बात नहीं कर रहे, बाद में बात करेंगे, पहले 8 ग्रहों से ही निपट लेते हैं, है ना? 8 ग्रहों से ही निपट लेते हैं। तो 8 ग्रहों की यदि बात करें, पहला इसमें ग्रह जो आता है, पहले को हम बुध को देते हैं। कौन सा है? बुध। बुध के बारे में बताते हैं। देखो मैं आपको दो चीज बता के चलूंगा। बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे नजदीक है, तो स्पिन भी बहुत तेजी के साथ करेगा भाई, क्योंकि उसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी भाई। उसका समय परिक्रमा काल भी बहुत कम हुआ, केवल कितना? 88 दिन। अब यहीं से कमीशन आपको पेपर में अपने क्वेश्चन बनाना शुरू कर देता है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, सबसे पास ग्रह बुध ग्रह, उसके दिन में परिक्रमा करता है सूर्य की? 88 दिन में करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है बुध का, ठीक है? तो देखो यहां देखेंगे, बुध की बात करेंगे। बुध यह सबसे छोटा ग्रह, इसकी विशेषता लिखेंगे, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। यह परिक्रमा कितना देता? 88 दिन में, 88 डेज में क्या करता है? ये परिक्रमा करता है। क्यों परिक्रमा करता है वो आपको भी पता है, परिक्रमा करता है। इसका करने का कारण यह है क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है, तो बहुत तेजी के साथ। इसका कोई उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है? कोई उपग्रह नहीं है, मतलब कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बड़ी खास बात है, ठीक है ना? ठीक है ना? इसे इस तरह से लिखेंगे, सर्वाधिक तेजी के साथ चक्कर लगाता है, सर्वाधिक तेजी के साथ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। सूर्य के सबसे नजदीक है, इस बात को भी आप डाल सकते हो, सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के क्या है बेटा? ये सबसे नजदीक है ना? इसे भी लिख सकते हो आप। एक बात मैं इसमें बताने भूल गया, पॉइंट पर डाल लीजिएगा। ये दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ऐसे स्पिन करते रहते हैं। वृत्ताकार कक्षा, दीर्घवृत्ताकार, एलिप्स बोलते हैं इंग्लिश में उसे, दीर्घवृत्ताकार चक्कर में लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर, ये डाल सकते हैं ऊपर आप, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है? आपको विजन क्लियर हुआ होगा। ग्रह की बात करते हैं, प्लैनेट। तो मैं बताऊं तो प्लैनेट्स, इसे लिख सकते हैं इंग्लिश में प्लैनेट्स, ठीक है ना? इसके बारे में लिखें, 8 ग्रह, 63 उपग्रह। ग्रहों को प्रकाश एवं ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होती है। अगली बात लिखेंगे, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सबसे छोटा ग्रह की शुरुआत करते हैं बुध। यह सबसे छोटा ग्रह है, 88 दिन में परिक्रमा पूरी करता है। कोई उपग्रह नहीं है, सर्वाधिक तेजी के साथ चक्कर लगाता है। क्यों लगाता है उसका ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये पृथ्वी के, उसके सूर्य के बहुत पास है। लेकिन ज्योतिष ये कहता है जिसका बुद्धि बहुत अच्छा होता है वो बड़ा बुद्धिमान माना जाता है। फिर हमारे बच्चों, सभी लोग बड़े बुद्धिमान हैं, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, बुद्धिमानी का किसी में कमी नहीं है। बुद्धिमत्ता सबकी अच्छी होती है, उसे थोड़ा सा प्रेरणा होता है। कोई बुद्धि लगाना चाहता है, कोई बुद्धि लगाता है नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। IAS, IPS, PCS, जिसकी स्मृति बहुत अच्छी होती है अपनी स्मृति में बहुत तेजी के साथ उतार लेता है। जो स्मृति में उतार लेगा वही इंटेलिजेंट हो जाएगा। स्मृति में उतारना, कंसंट्रेट करना। कंसंट्रेट इज द मेन पावर फॉर स्टूडेंट्स। Without any concentrate, you cannot believe in this talk. You will be successful in any examination. At present, whose person is also preparing for judiciary examination? You will get 12th February 2023. So therefore, in previous questions, in judgment is very important because we'll get a lot of sections in the judgment, and 50 judgment and 1 bare acts. Not reading your books, but bare act is also, and judgment is also important for examination checks.
you learn about in this judgments. Judgment you'll get, you can show what is the section in this judgment. Therefore judgment you have to read again and again, and previous examination papers you have to study with the deeply senses. Understands? आइए अब यहाँ तक की बात हम करते हैं ग्रह की। प्लैनेट्स में कर दिया, इसमें एक ग्रह ले लेते हैं, बहुत छोटा सा ग्रह है, कुछ नहीं। बुध के बाद कौन सा आता है? शुक्र, बहुत चमकीला ग्रह है। उसका कारण क्या है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, समय का कारण तो ज्यादा होगा। शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह है। जैसे हम शुक्र की बात करते हैं, शुक्र बहुत चमकीला ग्रह है, बहुत चमकीला ग्रह है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अत्यधिक पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य के प्रकाश को पारदर्शी होती है। सूर्य का प्रकाश इसमें पार हो जाता है। और जो आजकल ये गर्मी पड़ रही है ना, ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जो 2 महीने बाद आप बहुत सारी गर्मी देखोगे। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के लिए पारदर्शी है। दूसरी एक बात और पूछना चाहेंगे मैं आपसे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, यहाँ से करेंगे। चमकीला ग्रह है, इसका है पृथ्वी से टकराने के बाद प्रकाश अपारदर्शी हो जाता है। क्या हो जाता है? अपारदर्शी, फिर पार नहीं कर पाता। और अपारदर्शी मीन्स कि आप वहीं वो पृथ्वी उसे सोख लेती है। पारदर्शी क्लियर, प्रकाश अपारदर्शी हो जाता है। और यहाँ क्या देंगे? चमकीला ग्रह पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की क्या कहेंगे? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक, इन सारी चीजों से यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई है ना। तो ये जो प्लैनेट्स है, सेकंड में शुक्र बहुत चमकीला ग्रह है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा पाई जाती है ना। सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी है कि नहीं। पृथ्वी से टकराने के बाद प्रकाश अपारदर्शी हो जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सो मैंने आज ये प्लैनेट्स आपको कराए हैं, छोटे छोटे करते रहिएगा वीडियोस के साथ, है ना। डोंट माइंड। एंड जुडिशरी सेक्शंस एंड एचओडी पेंशन, बोथ सेक्शंस इज अलर्ट्स, यू हैव टू स्टडी इन विद डेफिशिएंसी। बहुत बारीकी के साथ पढ़िएगा, चीजों को बारीकी से पढ़ोगे तो आप चीज याद आएंगी। जब तक हम बारीकी से नहीं पढ़ते तब तक हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कोई भी टॉपिक, कोई भी सेक्शंस पढ़ रहे हैं, कोई भी आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहले मैं सिविल स्टूडेंट्स और जुडिशरी स्टूडेंट्स को मैं एक सलाह देनी चाहूंगा, उसको बहुत गहराई के साथ पढ़ें। हाउ मेनी टाइम विल यू टेक विद concentration in deeply senses, you will get a lot of best result in your lives. For exam 6, therefore, if you want to one say themselves students which are very bad in general studies, मैं उनको बताना चाहूँगा उनके लिए कि जो स्टूडेंट्स थोड़े डेड माइंड्स हैं, बार बार पढ़ने से उनकी बातें समझ में नहीं आती, चीज़ों को बार बार पढ़ें, गहराई से पढ़ें, बारीकी से पढ़ें, दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा। सबकॉन्शियस में बैठ गया तो चीज़ें याद रहती हैं और सही हो जाती हैं। क्वेश्चंस को देखते हैं, यदि हम क्या सही और क्या गलत, यदि उसका डिसीजन ले पाते हैं उसे कहते हैं तैयारी, वरना हमारी तैयारी बेकार। एक बात और, जब हम क्वेश्चंस पेपर को हम सॉल्व करते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज लगाते हैं, इसीलिए हमारा मूल्यांकन वहाँ से हो जाता है। ठीक, मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट सीरीज लगाते हैं। जब हम आ जाए 4 में से कोई 2 है या तो ये या ये, तो ये मानकर चलिए कि फिर हमारी तैयारी बिल्कुल पीक पर है। और यदि 4 ऑप्शंस में ही हम 60% पेपर में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हमारी तैयारी में भी कमी है। हम और अच्छे से पढ़ना चाहिए और बहुत गहराई के साथ स्टडी करनी चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बहुत अच्छे से मैं धीरे धीरे टॉपिक आपको इसी तरह से देता रहूँगा। और भी अब 2-4 वीडियो पर डे डालूंगा। पर डे आप अच्छे से ध्यान से स्टडी करते चलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है नहीं। धन्यवाद।